दिल्ली की एक ऐसी जगह जिसे हम लोग जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। जंतर मंतर वो जगह है जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन या अपनी डिमांड के लिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं। ये जगह आजकल चर्चे में है। क्यों चर्चे में है? पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो मैंने बनाया था, 6 जून को, याद होगा आपको। उस वीडियो में मैंने बताया था कि कांकरोच जनता पार्टी अपना एक प्रोटेस्ट करने जा रही है। एक दिन का प्रोटेस्ट था वो। उसके कुछ दिनों के बाद, 14 दिनों के बाद, 20 जून से प्रोटेस्ट शुरू होता है, जो एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद 3 दिन, इस तरीके से जो है लगातार अभी भी जारी है। उस प्रोटेस्ट में एक नाम जो होता है, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में आप गौर करिएगा, इनके चेहरे के दर्द को गौर कीजिएगा। आज इन्हें जो है इस दर्द से, आप जो ग्रसित देख रहे हैं, इस दर्द के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। ये दर्द क्यों और कैसे आई, इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आएगी। आज जो 18 जून है। शर्म तो आपको आती नहीं है ना? फोर्सफुली एक 60 साल के 21 दिन से भूखे व्यक्ति को जबरन उठा करके गाड़ी में भरने में, और ना 20, 25, 28 साल के यंग लोग जिन्होंने 21 दिनों से कुछ खाया नहीं है, उनके ऊपर लाठी चार्ज का अटेम्प्ट करने से। कैसे होती है आपकी सुबह? आज हमारी सुबह हुई। आरएएफ और पुलिस पर्सनल के जत्थे को हमारे 18 जुलाई है। इस 18 जुलाई को सुबह 7 बज के 15 मिनट से 18 या 20 मिनट के आसपास जो है, अचानक से कुछ लोग डॉक्टर की बनकर आए और सोनम वांगचुक को चेकअप करने के दौरान पुलिस की पूरी भीड़ आई और व्हाइट चादर के सामने डालकर उनको उसके पीछे से इस हालत में ले जाया गया, जो ये तस्वीरों में आपको देख सकते हैं। उनके दर्द को देख सकते हैं कि किस हालत में ले गया। कुछ देर के बाद जो है, उनकी वाइफ गीतांजलि ने एक वीडियो और एक लेटर लिखकर बताया कि हम अभी सफदरगंज में हैं, डॉक्टर की निगरानी में इन्हें डाला गया है, लेकिन डॉक्टर की जो टीम है वो कह रही है कि कुछ कमजोरी जरूर दिख रही है, लेकिन ये है कि वाइटल और तमाम चीजें ठीक ठाक है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन उनकी वाइफ की डिमांड ये है कि सोनम वांगचुक के इजाजत के बिना, या उनकी इजाजत, या उनको जो पिछले 20 से 21 दिनों से जो टीम डॉक्टर की देख रही है, उसके इजाजत के बिना या उसको बताए बिना, उनके नस के जरिए या फिर उनके मुंह के जरिए उन्हें कुछ भी न दिया जाए, मतलब उनका आमरण अनशन नहीं तोड़ा जाए। कहानी यही है कि आमरण अनशन पे सोनम वांगचुक और 35 से 40 स्टूडेंट बैठे हुए थे। उसमें से कुछ स्टूडेंट के बीच में तबीयत बिगड़ने पे उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया और कुछ स्टूडेंट अभी भी बैठे हुए हैं। आज का बड़ा अपडेट ये है, बच्चों के सोनम वांगचुक के बाद जो है अभिजीत दिप के, जिन्होंने काकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की थी, या फिर कह सकते हैं कि आप आयोजक हैं, वो आमरण अनशन पर बैठने की घोषणा कर दी है। लेकिन इस वीडियो में हम आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की कहानी के बारे में चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है। वो 9 साल का बच्चा जो 9 साल तक स्कूल नहीं गया, वो बच्चा जिसे पढ़ने में बचपन में तकलीफ होती थी, वो बच्चा जिसे उर्दू नहीं आती थी क्योंकि पहले उर्दू में पढ़ाई होती थी, वो बच्चा जिसे दुनिया के हर वो अवार्ड मिला है जो एक के वैज्ञानिक को मिल सकता है, वो बच्चा जो लद्दाख में पानी से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए इस तरह का घर बनाने की कोशिश किया। पानी कम यूज हो और काम ज्यादा हो, इस तरह की चीजें बनाई। एक ऐसा स्कूल की बुनियाद डाला जहां पर जो है चर्चा का विषय पूरे वर्ल्ड में है उस स्कूल के बारे में। एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जिस यूनिवर्सिटी में जो है पर्यावरण और शिक्षा के बारे में चर्चा होती है। पिछले 2 सालों में उन्हें कई बार जो है कई अलग अलग के ग्रुप से जोड़ा गया और उन्हें जो है अरेस्ट किया गया और फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। ये तमाम चीजों के पीछे की कहानी को समझने से पहले ये समझने की जरूरत है कि सोनम वांगचुक कौन है। सोनम वांगचुक लद्दाख के एक गांव से बिलोंग करते हैं, छोटे से गांव से। उस गांव में स्कूल नहीं होने के कारण उनकी माँ ने उन्हें घर पे पढ़ाया, और 9 साल के बाद वो जब स्कूल गए तो पता चला कि उर्दू में पढ़ाई हो रही है, वहां पर वो पढ़ नहीं सकते थे। बाद के दिनों में जब वो पढ़ना शुरू किए और इंजीनियर बने, इंजीनियर बनने के बाद जो है आपको पता ही है कि वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अभी जो आखिरी उन्होंने जो है कुछ वीडियोस अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक पे डाला है, उससे ये पता चलता है कि इस अनशन पे बैठने से पहले जो वो काकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन का सपोर्ट करने के बाद जो है स्विट्जरलैंड गए थे और वहां पर उन्होंने कुछ प्रोग्राम अटेंड किए थे। उसके बाद यहाँ पर जो है 21 दिनों से वो अनशन पे थे। इनकी डिमांड है कि शिक्षा का जो पूरा सिस्टम हिला हुआ है, पेपर लीक हो रहा है,
और जो लगातार जो है एग्जाम लेट हो रहे हैं, या फिर एजुकेशन रिफॉर्म पे सवाल उठाया जा रहा है कि एजुकेशन रिफॉर्म जो हुआ था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे सोनम वांगचुक ने बहुत ज़्यादा बढ़ाई दी थी सरकार को, लेकिन आज वो सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो है अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, ताकि शुरुआत हो एक। तो अकाउंटेबिलिटी किस चीज़ की, कि आपकी मंत्री रहते हुए बार बार पेपर लीक हो रहा है, बार बार बच्चों को परेशानी हो रही है, अच्छे खासे बच्चे जो है सुसाइड किए हैं। इन तमाम चीज़ों पर एक बहुत बड़ी अपडेट ये है कि अब जो है सोनम वांगचुक को दिल्ली के एक अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है और जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट जारी है। लेकिन प्रोटेस्ट कब तक चल पाएगा? इन लोगों की डिमांड है कि 20 तारीख को जो है हम पार्लियामेंट तक जाएंगे। ये चीज देखिए कितना कामयाब हो पाता है। इस कहानी में हमने सोनम वांगचुक की अभी की उभरती हुई कुछ बातें बताने की कोशिश किया है, और हमने ये भी बताने की कोशिश किया कि उनकी शुरुआती जिंदगी कैसी थी। हमने आपसे ये भी कहा है कि हिंदुस्तान ने कुछ ऐसे भी दौर देखे हैं कि सोनम वांगचुक के फादर की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में उनके अनशन को तोड़ने के लिए इंदिरा गांधी जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, वो यहाँ दिल्ली से चल के लद्दाख तक जाकर उनके अनशन को दबाई थी। आज जो है इस तरीके से, इस परिस्थिति में सोनम वांगचुक को उठा के ले जाया गया, जबकि उनसे बात नहीं की गई या उन्हें समझाया नहीं गया। हाईकोर्ट के ऑर्डर की बेसिस पे ये किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, लेकिन क्या ये तरीका कैसा है, इस बारे में आप क्या समझते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये चीज आप समझने की जरूरत है। आज जो है शिक्षा के रिफॉर्म पर आप कांग्रेस जनता पार्टी के साथ हैं या नहीं, इस कॉज के साथ है कि नहीं, ये आपको कमेंट में बताना है। आप इस बदलाव के साथ हैं कि नहीं, आपको बताना है। कांग्रेस जनता पार्टी के इस लड़ाई में एजुकेशन रिफॉर्म के बारे में जो है बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में कंटेंट हैं, सोर्स हैं, लेकिन हमने इस पे बहुत सारी वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि पिछले दिनों कुछ दिनों से हमारे चैनल पे बहुत सारे अपडेट नहीं आ पा रहे हैं। क्विक अपडेट, इंस्टेंट अपडेट हम देने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा अपडेट हम देने की कोशिश करने के दौरान कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें हम लगे हुए हैं। तो आपको समझना चाहिए कि इस रिफॉर्म, जो एजुकेशन रिफॉर्म है, इसके बारे में आप क्यों सोचते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस जो प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक को सभी तरह की एजुकेशनिस्ट या फिर सिविल सोसाइटी के लोग या फिर पॉलिटिकल पार्टी जो भी है, वो तमाम लोगों ने जाके सपोर्ट किया, और इस सपोर्ट के बाद जो है एक हंगामा क्रिएट हुआ। उस हंगामे से जो एक मोबिलाइजेशन हो रहा था, उसको खत्म करने के लिए ये कोशिश की गई। लेकिन इसमें कितने कामयाब हो पाते हैं, ये अगले 24 से 48 घंटे में आपको दिख जाएगा। आप इस पर नजर बनाए रखें, और आप भी किसी तरह के अपडेट चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।